तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कोटद्वार विधानसभा का। और आने वाले टाइम में मैं तो यही बोलूंगी, जो भी कोई नेता आता है, किसी पार्टी वार्टी से ये नहीं, जो भी आता पहले उनको ये बोलिए कि आपने किया क्या है, आप अपना 5 साल का जो भी है कार्यरत रहे, जितने साल तो उसका विवरण हमको दीजिए। क्या हमारी बहन सिर्फ घोड़े का चिंता बनाने के लिए है? अगर हमारी बहन अपने पे आ रही तो सरकार को नहीं बना देगी। तो आंदोलन तब तक सफल नहीं होता है जब तक उस आंदोलन की भावना को हम समझते नहीं है। तो वर्तमान को अगर सही करना है तो भविष्य की नींव रखनी होगी, और उस भविष्य की नींव को बड़े भाई परवीन भाई ने यहाँ पर रखी है कि जो पीड़ा मातृशक्ति सहन करती है शायद वो पुरुष समाज कभी सहन नहीं कर पाता। जब वो गर्भ अवस्था में होती है और बहुत सी दिक्कतें ऐसी आती हैं, तो हम यहाँ से कोटद्वार जाते हैं और कोटद्वार से ये कहा जाता है कि आपको देहरादून जाना है। तब हम लोग क्या देखते हैं, कभी आपने नोटिस किया, तो वो माँ जब अपने पेट में जब बच्चा होता है तो पल पल गिन रही होती है, घड़ी देख रही होती है और समय पूछ रही होती है कि कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे। हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, हम 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब हमारे पास समय नहीं होता है। हम हिसाब लगाते हैं कि यहाँ से देहरादून पहुंचना 2 घंटे लगेंगे। तब पूछिए उस माता से कि किस प्रकार के विकट परिस्थिति में होती है, इसलिए इस मार्ग की आवश्यकता है। वो हार्ट पेशेंट, वो बुजुर्ग से पूछे, जब से हार्ट अटैक आता है उसे देहरादून ले जाना होता है और समय की कमी होती है इस मार्ग के कारण। जो बहन है हमारी इंदू डबराल नोटियाल जी को भी यहाँ पर बुलाऊंगा, वो 2 शब्द कहेंगे। और मैं बता दूं, बहन इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है ना, जिसको मैं बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बता नहीं सकता हूँ। इतनी मेहनत कर रही है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं दिल्ली था तो यहाँ पर हमारे जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इस मुहिम को चलाया। सभी का दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस पोस्ट को जरूर डालिए, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लालढंग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। क्योंकि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, 50 से 60 हज़ार मेरे फेसबुक पर फॉलोअर है। तो जब मैं कोई भी इस प्रकार के अभियान करता हूँ तो शुरुआत में मुझे फ़ायदा ये रहता है कि मेरा अभियान वो चल, क्योंकि 10-20 हज़ार लोग देख ही लेते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर दूसरे जो हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, इन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। और मैं ये कहूँगा कि अभी हमें रुकना नहीं है, बिल्कुल थमना नहीं है। और बहुत अच्छा मौका है हमारे पास इस समय, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी जो सरकार है बिल्कुल चुप है, कोई कह नहीं रही है। शायद वो अंदर अंदर कुछ काम भी कर रही हो, कुछ हमें देना भी चाहती हो कि इस बार कुछ किया जाए, तो ऐसा नहीं है। जनता जनार्दन है और जनता से बड़ा कोई नहीं है। बहन मैं इंदू डबराल नोटियाल जी को बुलाऊंगा और बहुत ज़्यादा आपका मैं आभार भी प्रकट करूँगा कि आपने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। और ऐसा ही साथ मुझे चाहिए, और भी बहनों का चाहिए, बहुत सारी बहनें जिनको शायद मैं जानकर। प्रवीण थापा जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अलग जगाया है, और हम सभी सोए लोग थे, हम सबको आपने जगाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और मैं सभी अपने मातृशक्ति हैं, मेरी बहनें, हमारे भाई, सभी जो आप लोग आए थे, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि हम सबको ये रोड चाहिए और बहुत जरूरी है। हमारे जो पूर्व पार्षद हैं, भाई ने बताया कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, महिलाएं, बुजुर्ग, दिक्कत तो सभी को है। और जो आप सब बहनें आ रखे, जिनको मैंने बुला रखा है इधर से, सभी बहनें आई, मैंने कल एक फ़ोन किया, तो आप लोगों का समर्थन हमें ऐसे ही चाहिए, यहाँ पे आते रहें। ये मेरे लिए नहीं है, ये थापा जी के लिए नहीं है, ये जो ब्लॉगर भाई हमारे डेली आ रहे हैं इनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए रोड है। इसमें हमें कुछ नहीं देखना कि हम बीजेपी, कांग्रेस, कोई मतलब सोचना ही नहीं है राजनीति के बारे में। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लालढंग चिल्लर खाल मार्ग के लिए आई हूँ, और मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। और चाहे कोई भी रोड बनाए, हम उनका स्वागत करेंगे और हम उनको फूल माला उनसे सुशोभित भी करेंगे। अब हम से उन्हीं को नहीं रोड बनाएगा, इसके लिए भी हम बहुत खुश हैं कि आप आओ, रोड बनाएं, यहाँ पे कुछ बोलिए, यहाँ पे आके हमें आश्वासन दीजिए। और मैं जब हमारे कोटद्वार की विधायिका हैं, हमारे कोटद्वार के सांसद हैं श्री अनिल बलूनी जी, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप रोड बनाएं, हम पूरा आपका साथ देंगे, हमेशा साथ देंगे, जो भी आप रोड बना देंगे। हम एक ही लक्ष्य एक ही नारा, तालियों के साथ भाई लोग बोलो, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लालढंग चिल्लर खाल मार्ग हमारा, लालढंग चिल्लर खाल मार्ग हमारा, एक ही लक्ष्य
तुम्हारे साथ हैं, हर रोड नहीं तो वोट नहीं, हर रोड नहीं तो वोट नहीं, हर एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाल धान तिलक मार्ग हमारा, लाल धान तिलक मार्ग हमारा, हर पापा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर मंडली भी तुम्हारे साथ है, हम बहनें भी साथ हैं, वादा किया था तुमने जनता से, तुमने सड़क हमें बनाएंगे, सड़क हमें बनाएंगे, सड़क न बदली और नेता न आए, सड़क न बदली और नेता न आए, नेता बसे नेता न आए, नेता ओ उत्तराखंड के नेता, ओ नेता ओ उत्तराखंड के नेता अभी भी मान जाओ, नेता ओ उत्तराखंड के नेता अभी भी मान जाओ, वादा किया था तुमने जनता से, तुमने वादा किया था तुमने जनता से, तुमने सड़क हमें बनाएंगे, सड़क हमें बनाएंगे, सड़क न बनी और तुम भी ना आए, सड़क न बनी और तुम भी ना आए, नेता बसे नेता न आए, ओ नेता ओ उत्तराखंड के नेता, ओ नेता ओ उत्तराखंड के नेता अभी भी मान जाओ, ओ नेता ओ उत्तराखंड के नेता अभी भी मान जाओ, ओ वादा किया था तुमने जनता से, तुमने वादा किया था तुमने जनता से, तुमने सड़क हम बनाएंगे, सड़क हम बनाएंगे, सड़क न बनी और नेता न आए, सड़क न बनी और नेता न आए, नेता बसे नेता न आए, ओ नेता ओ उत्तराखंड के नेता, ओ नेता ओ उत्तराखंड के नेता अभी भी मान जाओ, ओ नेता ओ उत्तराखंड के नेता अभी भी मान जाओ, नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, नारा नहीं नारा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काफ़ी लोग आ रखे हैं और सभी लोगों को लाल धान चिल्लखाल मार्ग चार भी कीर्तन मंडली भी इधर धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं और सभी कीर्तन मंडली ढोलक का चिमटा बजाते हुए कि लाल धान चिल्लखाल मार्ग जरूर बनना चाहिए और धीरे धीरे सभी मंडलियाँ शामिल हो रही है, धीरे धीरे सभी लोग शामिल हो रहे हैं और
कांपते हुए और कांप रहे हैं, पर उनको भी रोड चाहिए। नमस्कार, कैसा लग रहा है आज इतने सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे? बढ़िया लग रहा, होना चाहिए ये काम। हाँ 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 बगैर ये काम हुए नहीं चलेगा काम। हाँ, सही बात है, बगैर काम हुए नहीं चलेगा काम। हाँ चाहिए। रोड बननी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मातृशक्ति जिंदाबाद। साने रोड से हम जिंदगी जाना सब जग या रोड से हैं बनते हैं। जब तक हमारे कोरगार में तो पूर्ण वैसे शायद ज्यादा हरिद्वार हाँ इतना जाना रोड से या रोड बनते हैं नहीं, अच्छी बात है। नारी शक्ति बहुत बड़ी चीज है, नारी की तो शक्ति तो के वाट पर उठाई हैं कि बनना चाहिए। ये जिन बुजुर्ग मतलब पुरुष से मिलवाए उनके मैडम हैं या देखा आप, दोनों ही हस्बैंड वाइफ यहाँ पे धरने में आ रखे हैं। दोनों ही बोले कि रोड बहुत जरूरी बननी चाहिए। तो आ रही हैं प्रदर्शन करने, अपनी मांगे रखने हैं। और जब भी यहाँ पे जो है कोई वो हुआ ना इस मामले में, तो हमने तो बहुत वो किया इसमें कि जो है वो बननी चाहिए, हर हाल में बननी चाहिए। ये है सब हमारे नेताओं की कमी। नेता जो है इस टाइम तो वैसे टाइम पे तो वोट मांगने आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाँव पड़ेंगे और जो है अपना मतलब निकल गया और जो है फिर जनता जाए भाड़ में। बोर्ड लगा हुआ है हरक सिंह का है, हरक सिंह ने कुछ करवाना चाहा था, वहाँ पे पुल बन रहा था, वहाँ तक रोड भी बन गई थी, पुल बन रहा था। वो पुल अधूरा क्यों छूटा, अधूरा छूटा वो पुल क्यों छूटा वो, क्योंकि हरक सिंह का भी किसी ने साथ नहीं दिया। बाद में ठेकेदार लोग उसको पुल को तोड़ करके सब जो है कबाड़ियों को बेचा हुआ। यहाँ की जनता जो है ना अब थोड़ा बहुत जागरूक हो जाए तो बढ़िया, लेकिन जो है यहाँ की जनता भी पहले जो है धरना प्रदर्शन ही किया, कोई साथ किसी का नहीं किया। तो जितना हो सके हमारा ये वो है ध्येय है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करो, कुछ ना कुछ हम जरूर निकलेगा। और बकाया और भाई साहब दिल्ली भी आए थे, 2 बार आए लालढांग वाले मेरे पास। मैं सुधार में और कैप्टन नारायण सिंह लालढांग से फौजी एक्स हूँ मैं और वहाँ का अध्यक्ष हूँ। देखो हमारी कमी कहाँ पर है, सबसे बड़ी कमी हम लोग लोकल को जो ईयर ड्रॉप आके कोटद्वार में बैठ जाते हैं, उनको हम वोट देते हैं। उस बंदे को क्या पता यार, बताओ आप लोग, जो दिल्ली बैठे उसको क्या पता कि कोटद्वार की भौगोलिक स्थिति क्या है? सही बात है ना, या हम लोगों को पता है? उसको नहीं, वो खाली वोट के लिए आएगा, उस समय हाथ जोड़ता है और बाद में क्या बोलता है, गिट आउट हटो हटो। सही है, आपने देखा, अपने जो प्रतिनिधि यहाँ चश्मे रहते हैं देखा, कभी नहीं बोलता हाँ भाई यार, अपना बीच में से अपना आदमी को चुनो, उसको वोट दो, वो कुछ करेगा। ठीक है साहब, हमें यही वहाँ पे बोलते हैं, दिल्ली में भी यही मैंने बोला। हम ये बोलते हैं देखो दिल्ली से आया वो क्या ये ड्रॉप करके आ रही, इधर पैराशूट से बैठ गया, चुनाव लेके और बैठ गया अपनी जगह पे, कुछ काम करने वाला नहीं है। ये आप लोगों को और हमको पता है क्या स्थिति। अभी देखो हम नाले में, ये चप्पल टूट गया, पहले दिन में रही उनकी बात है ना। और हम तो थापा जी का शुक्रगुजार करते हैं और वो रोहित डिंडीलाल जी का, जिन्होंने आँख कान खोले और आपको जगह। कल हम देखिए साबार के थे, वो बोले थे भाई तुमने इतने दिन राज किया, तुमने क्या किया? आप लोगों ने इतने साल राज किया, 25 साल हो गए। अगर आज की डेट पे हम लोग यूपी में रहते हैं तो हो सकती रोड कब बन जाती है, क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री दबंग है। और मैं योगी जी से बोलता हूँ, आज ने योगी जी अगर आप हमारी भाषा सुन लो या बात सुन लो तो आज हमारे प्रतिनिधि को बताओ, जब आपने बोला था इसको जिताओ, हम देखेंगे। क्यों नहीं हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच में है? हम बोलते हैं कोई पार्टी न कोई राजनीति, इसे ऊपर उठ के काम करना है। और हम तो थापा जी का, रोहित डिंडीलाल जी का शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने सोई हुई जनता को थोड़ा जगह है और अभी जागे नहीं बनता। अगर हमारे बीच में बहुत सारे डेड बॉडी कहाँ से जाएंगे, इधर से जाएंगे, जो बोला मेरे कुछ काम है उसकी डेड बॉडी इधर से जाना, बिल्कुल सही, इधर से जाएंगे ना। कई काम अगर कल कोई बीमार होगा वो भी इधर से जाएगा। देखो हम तो बोलने में घबराते नहीं और साफ सुथरे बोलना, डरना किसी से नहीं। लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो। अगर ये सड़क बनती है तो इस सड़क पे कोई एक पार्टी का आदमी नहीं जाएगा, इस सड़क पे सभी लोग जाएंगे। इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग सभी, किसी को कोई फोन कॉल नहीं किया जाएगा। जो ये वीडियो देख रहा है वो अपने वीडियो देख के यहाँ पर 10 बजे से सुबह 2 बजे तक पहुँचे। हमारे लिए सभी खास हैं, सभी खास हैं, कोई पार्टी से हमें कोई लेना देना पार्टी से नहीं है। भैया मैडम रितु खंडूरी जी, आप ये मार्ग बना दीजिए, मैं आपके सबसे पहले पेड़ छूंगा, चरण स्पर्श करूँगा। अगर नहीं करूँगा तो
तब कहना। वरुण जी आपके चरण स्पर्श कर दूंगा, आपने किसी नेता के चरण स्पर्श नहीं किए, अगर नहीं किए होंगे तभी तो मैं इतने बिंदास तरीके से अभियान को चला रहा हूँ। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, रोल नहीं तो, रोल नहीं तो, ठीक नहीं, ठीक नहीं, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे हमारा, रोल नहीं तो, रोल नहीं तो, अभी नहीं तो, कभी नहीं, अभी नहीं तो, कभी नहीं, बहनों ने कहा रोल नहीं तो वोट नहीं, माताओं ने कहा रोल नहीं तो वोट नहीं, भाइयों ने भी कहा रोल नहीं तो वोट नहीं, अंकल जी भी कहेंगे रोल नहीं तो वोट नहीं, भाई साहब भी कहेंगे रोल नहीं तो वोट नहीं, मैं भी कहूँगा रोल नहीं तो वोट नहीं, पीछे वाले रोल नहीं तो वोट नहीं, आगे वाले रोल नहीं तो वोट नहीं, पीछे वाले रोल नहीं तो वोट नहीं, आवाज नहीं आ रही रोल नहीं तो वोट नहीं, खंडूरी जी बोले रोल नहीं तो वोट नहीं, अनिल बलूनी जी भी कहे, अनिल बलूनी जी भी कहे रोल नहीं तो वोट नहीं, धानी जी आप भी सुन लो रोल नहीं तो वोट नहीं, धानी जी नहीं तो वोट नहीं, नेकी जी भी कल बोल चले रोल नहीं तो वोट नहीं, सारे नेता सुन लो रोल नहीं तो वोट नहीं, सारे नेता सुन लो, अच्छे विपक्ष सुन लो, अच्छे विपक्ष का सुन लो, अच्छे विपक्ष का सुन लो, साथ में जो नहीं है साथ में, जो नहीं है साथ में, जो नहीं है, जाग गए भाई जाग गए, 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 लाडन वाले भी जाग गए, मोदी वाले जाग गए, 40 वार्ड जाग गए, 40 वार्ड जाग गए, महिलाएं हमारी जाग गई, पुरुष भी जाग गए, कहाँ दिया है, कल आएंगे भाई कल आएंगे, कल आएंगे भाई कल आएंगे, रहेंगे, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बोलो मिलके बोलो, मैंने सुनिया, मैंने सुनिया, बोलो, बोलो, भूख हड़ताल की बात आएगी, अनशन की बात आएगी, तो भाई साहब मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगा आपके साथ। जब बन ही गया धरने का सबका मन, जब बन ही गया इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो, एक दिन की सड़क ये सड़क है नहीं, एक दिन की सड़क ये सड़क है नहीं। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने आने वाली पीढ़ी को ये वाली सड़क देनी है या कौन सी सड़क देनी है, ठीक है। एक दिन की सड़क ये सड़क है नहीं, एक दिन की सड़क ये सड़क है नहीं, अगली पीढ़ी को देने का वादा करो, अगली पीढ़ी को देने का वादा करो, बन ही गया भरने का सबका मन, जब बन ही गया भरने का सबका मन, इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो, वोटरों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, 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 सब नोटा दबाने का वादा करो, नोटा का मतलब शायद कल डिटेल से वैसा है, नोटा दबाने, अगर नोटा की परसेंटेज 30% कितनी परसेंटेज अगर होती है तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे कि भाई ये जनता के लायक नहीं है। इसको मजबूत करने का वादा करो,
लेडीज जो यहाँ पर इकट्ठा हुई है, सबसे पहले तो मेरा उनको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने हर बार गलती करी, आज हम धरने पर बैठे हैं। आज के बाद जब धरना बंद हो जाएगा तो उसके बाद फिर वही गलती करने के दोहराएंगे हम। और वो गलती क्या है, जब कोई भी पार्टी हमारे पास आती है तो वो हमें पता क्या बोलती है, मुझे वोट देना, हमारा साथ दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। पक्की बात है, यही बोलते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हाँ जी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें जो दूसरा वाला है ना, हमें उसे नीचे गिराना है। हमें अपने ही क्षेत्र में जो दो पार्टियां बनी है, हमें दूसरे को नीचे गिराने के लिए किसी एक का साथ देना ही पड़ेगा। ये सभी जगह चलता है, चाहे कोटद्वार हो चाहे लालधाम हो। इस बात से सहमत हो आप? हम क्षेत्र के विकास के लिए कभी नहीं लड़े, हम लड़े हैं तो एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। अगर 3 प्रतिनिधि अगर खड़े हुए हैं तो हमने कभी ये विचार नहीं करा कि ये तीनों प्रतिनिधि काबिल है कि नहीं। हमने सिर्फ ये सोचा है कि किसको नीचे गिराया जाए, किसके साथ मेरी नहीं बनती है। अब चाहे हमें उसके लिए किसी बेवकूफ आदमी को ही चुनना क्यों पड़े। और उसके बाद क्या होता है, जब जीत जाते हैं फिर जब हमें नहीं पूछते फिर हम बोलते हैं कि हमने तो गलती कर दी। फिर 5 साल बाद के बाद फिर वही गलती हम दोहरा देते हैं। 25 साल हो गए ऐसा करते करते। तो मेरी मातृशक्ति है, उत्तराखंड बनाने में मातृशक्ति ने जो योगदान दिया है, हमेशा उनको याद किया जाएगा। इतिहास में उनका नाम है कि उत्तराखंड को अगर किसी ने बनाया है तो मातृशक्ति ने अपना योगदान दिया है। और आज वही इतिहास दोबारा बनने जा रहा है। अगर ये लालधाम चिल्लर खाल की रोड अगर मातृशक्ति के इकट्ठे होने से बन जाती है तो इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। नहीं चाहते कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपका नाम ले? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी ये बोले कि जब हमारे ही बाप दादाओं ने कुछ नहीं करा तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी खाली चापलूसी करें? लेकिन क्षेत्र का जो नेता होता है वो क्षेत्र के विकास के लिए बनता है। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, हमने कभी भी क्षेत्र का नेता क्षेत्र के विकास के लिए नहीं बनाया है। आप इस बात से मुकर नहीं सकते। अगर क्षेत्र के लिए बनाया होता तो आज कहाँ है वो सारे नेता? हमारे युवा जो कहते हैं, कोई कहता है बजरंग दल से है, कोई कहता है हिंदू दल से, कोई पता नहीं किस किस दल से बोलते हैं, हमें तो उन दलों का नाम भी याद नहीं है। कितने कितने दल हमारे कोटद्वार, हमारे लाला, हमारे हरिद्वार में बताइए, आज कहाँ है वो दल? क्यों नहीं आ रहे वो दल हमारे पास? आज हमारे लालधाम को वोट की जरूरत है, आज क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन अभी भी सब पता क्या सोच रहे हैं, अरे नहीं उसको श्रेय जाएगा, उसको श्रेय जाएगा। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी एक ही सवाल पूछते हैं कि श्रेय किसको जाएगा। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, श्रेय की? श्रेय मिल जाएगा सबको, कोई किसी को सोने का मुकुट नहीं मिलने वाला। अगर कोई सोच रहा है कि रोड के बनने से किसी श्रेय वाले को सोने का मुकुट मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। एक जय जयकार होगी और जय जयकार सभी की होगी। अगर यहाँ पर कोई भी पार्टी, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो चाहे कोई भी हो, अगर सभी यहाँ पर मिल के आ जाए तो जय जयकार सभी की होगी और सभी को ही उसका श्रेय जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं कि किसी एक का श्रेय जाएगा। आज थापा जी ने जो यहाँ पर इतना बड़ा संघर्ष अकेले के दम पर किया है, हम लोगों को तो शर्म आती है कि हम लोग एक गाँव में कम से कम अगर नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से एक घर में एक नेता जरूर होगा। मैं तो लालधाम की बात करूँ तो एक घर में एक नेता जरूर मिलेगा, चाहे वो महिला के रूप में हो चाहे वो पुरुष के रूप में हो। तो फिर वही नेता आज कहाँ है? आज क्यों अपने घरों में दुपट्टे बैठ के देख रहे हैं? हमारे जितने भी प्रतिनिधि है, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो वार्ड मेंबर हो चाहे हमारे बीडीसी हो चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत हो चाहे हमारे जिला पंचायत चाहे हमारे विधायक चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक विधायक का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। लेकिन कहाँ गए हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि? जब कोई रेवण करने का टाइम आता है, जब कोई सड़क उद्घाटन करता है, वो सबसे पहले खड़े होते हैं और उनके साथ 10 चेले और खड़े होते हैं। तो कहाँ गए वो सारे? क्या यहाँ पर किसी के घर का कोई फंक्शन हो रहा है कि आपको नहीं बुलाया इसमें या आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप आइए यहाँ पर बताइए। हमें तो किसी ने नहीं बोला, हमने भी देखा है, हमने भी सुना है। हम तो दादा जी को भी नहीं जानते थे कि कौन है कैसे, हमने जानने भी जरूर नहीं समझा कि कहाँ से है क्या है। हमने जो देखा है कि वो चिल्लर साहब वोट के लिए लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। तो मेरी सभी बहनों से, सभी भाइयों से, भाइयों की संख्या तो बहुत कम नजर आ रही है यहाँ पर। ज्यादातर यहाँ पर अंकल जी नजर आ रहे हैं और जो युवा यहाँ पर होने चाहिए मेरे ख्याल से वो युवा नहीं है। वो युवा 2027 में दिखेंगे मुझे, अच्छा वो अपनी अपनी बाइकों से झंडा पकड़ के नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप कहते हो कि हम हिंदू के लिए लड़ते हो, मैं यहाँ पर देखो फिर वही वाली बात नहीं करूंगी, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन खुद युवा कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हर बात में देखो हिंदू है। तो आज हम लोग क्या है यहाँ पर? हम लोग भी तो हिंदू हैं। आपको कौन बुला रहा है? पाकिस्तान वाले बुला रहे हैं क्या? आपको हिंदू ही बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ यहाँ पर साथ दो। बहनों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? बहनों को बोला जाता है कि आप हमारा साथ देना और आपको हम क्या देंगे, ढोलक और चिमटा देंगे। बताइए, यही बोला जाता है? एक साड़ी देंगे। क्या हमारी बहन सिर्फ ढोलक और चिमटा बजाने के लिए है? अगर हमारी बहन अपने पे आ गई तो सरकार को भी बजा देगी। तो
होती है। तो जब वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे उनका साथ दे देंगे बताइए? नहीं, कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। जो अगर भूले हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे युवा शक्ति जो यहाँ पर कम मात्रा में दिख रही है वो शायद भूल चुके हैं। कोटद्वार हो चाहे लालधाम हो चाहे हरिद्वार हो, मैंने युवा शक्ति बहुत देखी है जो मोटरसाइकिल में अपनी मोटरसाइकिल में झंडा पकड़ के नारे लगाते हैं, कोई गले में पट्टा डालता है, कोई कुछ डालता है, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। लेकिन आज यहाँ पर क्यों नहीं है, मेरा यही सवाल है। क्या ये चिल्लत और उनकी नहीं है? अगर उनकी नहीं है तो जिस रोड पर गई ना एक नेता चलने के लायक नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई चलेगा इस रोड में, फिर हम भी टैक्स लेंगे लालधाम में, हम टैक्स लेंगे। ठीक है, आपको श्रेय भी जरूर मिलेगा, पहले आप रोड तो बनवाओ। यहाँ तो वही वाली बात होगी, बच्चा हुआ नहीं नामकरण पहले क्योंकि रोड में देखो सब नहीं चल रहा है। जिस दिन बन गई उस दिन हमारे विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो सब इसी रोड से गुजरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नजदीक का रास्ता है, जैसे जल्दी पहुंच जाएंगे हम। बलूनी आए, खनूरी आए, अनेक भी आए, तुमने सबने देखा होगा। जवाब मैंने एक ही दिया कि जब हमारे मुख्यमंत्री तिवारी जी थे तो उन्होंने हमारे गढ़वाल कुमाऊं का विकास क्यों नहीं करा? जब यूपी उत्तराखंड एक ही था, आज से कितने साल पहले बात है, निदान थे, तो मैं ध्यान नहीं धरो दूं सही कि कुछ खनन को मंत्री बन जाए, खनन को कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी मुलायम सिंह पार्टी यूं मिलन नहीं मालूम ध्यान तो 2001 में मिनट का पैसा मंजूर करें आयु जल्दी बात सब पेड़ो वो जब बात गिनते तो उसका पर अगले में कौन की रोड़ा क्या हुआ कि मैं तुम आदान उठाओ संघर्ष करो तुम तो नहीं बात को करने को अगर वो क्या तो जवान भी तो भाई अभी मालूम कर देगा ढोलक नहीं लगी 4 बजे उठने नहीं लगा सही तो तुम नन्ही संध्या की वेलकम साइकिल खाना हो साइकिल पर हम तो साइकिल भी नहीं चला अंदर रोड चली अरे ढोलक चिंता नहीं क्या अच्छा नहीं क्या वो क्या ये बोला बोला का अंदर अल्लाह को ठीक है भाई अंदर के आ जाओ आदमी आ गए कोई है मंडली आ जाओ कोई है मंडली आ जाओ तो ढोलक चिंता पैसा इन ना एक साल एक मंडली से दूर 5-6 हजार ना तो ढोलक चिंता ऐसे ज्यादा नहीं आ का हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसको दुर्भाग्य बोलूंगी कि जब कोई भी कार्य अधूरा रहता है उसको पूर्ण करने के लिए जनशक्ति को आगे आना पड़ता है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका भाई लोग इसका बिल्कुल भी बुरा न माने मातृशक्ति का रहता है। तो मातृशक्ति के लिए मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगी, थोड़ा भाई लोग बुरा न माने, दुर्गा तू ही, लक्ष्मी तू ही सरस्वती स्वरूप है। हे दुर्गा देवी नमस्तुते, हे आदि शक्ति नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। और जब भी मालनपुर को देखिए, मालनपुर के लिए वैसे तो ये हमको बोलने की जरूरत नहीं थी, जब खुद हमारी विधानसभा अध्यक्ष जो वहाँ मौजूद हैं विधायक ऋतु खंडवी भूषण जी, उन्होंने खुद ही बोला था, जब चुनाव प्रचार में आए थे उन्होंने कहा था, वही नहीं सभी बोलते हैं इस चीज को, लालधाम से लड़खाल मार्ग हमारा जो है मुख्य जो है उद्देश्य है कि हम इनको बनाएंगे, जब आप हमें जिताओ और हम इनको बनाएंगे। आपने उसमें ये रूपरेखा तैयार करके बोलते हैं, हमारी मासूम जनता जो है ना उनके भाषणों में आकर के ऐसे प्रभावित हो जाती है कि घर घर में क्या होता है, ये बीजेपी ये कांग्रेस, अगर कांग्रेस का कोई नेता आता है तो बोलते नहीं कांग्रेस, ये मालूम नहीं आधे से ज्यादा लोगों को, ज्यादा करके मैं मातृशक्ति को बोलूंगी कि ये नहीं जानते ये लोग कि नेता तो क्या एक हो जाते हैं और पब्लिक आपस में लड़ती है। इस चीज को जो है ना अपने माइंड से निकाल दो, ये बीजेपी ये कांग्रेस ये आम आदमी है, इसको निकाल दो। मैं तो बोलती हूँ कि वैसे यूकेडी उन्होंने जो संघर्ष किया हमारे उत्तराखंड के लिए, सबसे पहले अगर कोई पार्टी यहाँ बननी चाहिए तो यूकेडी को आना चाहिए, जिनके दम से जो है उत्तराखंड राज्य जो है हमको मिला है उनको आना चाहिए। और मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी मुझे कहीं बोलने का मौका मिलता है तो मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कोई किसी पार्टी से कोई प्रवक्ता कुछ नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे एक गृहिणी हूँ, ठीक है। तो मैं इस बात को बोलती हूँ कि आप लोग जो है ये छोड़ो, पार्टी बेस पे कभी किसी को वोट नहीं देना चाहिए। ये देखिए कि इस इंसान ने हमको क्या दिया है, हर कोई जो है 5 साल रहता है, जब भी
है ना, जैसे नारद मुनि जी करते थे, नारायण 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 कैलाश पहुंच के है तो बैकुंठ जा करके नारायण नारायण, वो काम हमारी पब्लिक को करना पड़ रहा है। जागो जागो जागो, नींद से जागो। मालनपुर टूट रखा है, लालढंग चिल्लरखाल मार्ग टूट रखा है, इसको बनाओ। मेडिकल कॉलेज है बेटी है, उसको बनाया किसी ने? नहीं बनाया। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे कितना मतलब उनको जो है खर्चा हो रहा है, जिनके पेरेंट्स मतलब वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं उनको पता है कितना। और यहाँ पे हम लोग आपस में लड़ते हैं, वो बीजेपी का वो फलाना, ये नहीं होना चाहिए। और जैसे ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं, जैसे हमारी विधायिका है विभूषण खडूरी जी, आप जहाँ कहीं भी हो इस वीडियो को आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। और आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, यहाँ पे जितने बैठे हैं महिलाएं हैं। अगर आप नहीं महिलाओं के दर्द पीड़ा को समझेंगी तो कौन समझेगा? हमारे यहाँ से जो विधायक है वो भी एक महिला है, आप ही जो है ऐसे मुंह मोड़ के बैठी हुई है, फिर जाके वोट मांगिए। और उस समय इसमें सबसे बड़ी जो है गलती है ना आम पब्लिक की है ये। उस समय कोई दारू के चक्कर में बिकता है, कोई 500 रुपए मिल रही थी वहाँ, उसके चक्कर में बिक क्या दारू की बोतल और 500 का नोट, इससे घर का खर्चा चलता है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, क्या 500 के नोट में आज जो है एक झोला भर के सब्जी नहीं खरीद सकता इंसान, इतनी महंगाई हो गई है। देना है तो रोजगार दीजिए, उनको ये कहिए हमें रोजगार दीजिए, विकास होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज कब से आई थी, बस पढ़ा हुआ है, मोटर मार्ग कोरला में देखे गट्टा वैसी जैसे के पास है, कुछ नहीं है। मालनपुर की जब महिलाओं ने सबने भाई लोगों ने सबने मिल करके संघर्ष किया तब जाके उनकी जो है आंख खुली। तो बड़ा दुर्भाग्य मैं इसको बोलूंगी। और आज भी यहाँ पे सबसे पहले उनको आना चाहिए था कि कोटद्वार विधानसभा से जीत करके गई हुई है मैडम, और आज तक आगे धरने का तीसरा दिन है भाई साहब। आश्रम का पुल एकमात्र हमारी आशा का केंद्र बिंदु, लेकिन वो भी डावाडोल स्थिति में है।